वो बदायूं जो शकील बदायूं के नाम से मशहूर है, वो बदायूं जिसके मुतालिक फानी बदायूं ने कहा था कि इधर आओ, इधर है कब्र फानी देखते जाओ, तुम अपने मरने वाले की निशानी देखते जाओ। सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शक पे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। उस शहर से ताल्लुक रखने वाला एक शायर आज हमारे बीच तशरीफ लाया है, आपकी दावत पर तशरीफ लाया है। आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो हुनर जानता है आपके दिल में शेर उतारने का। इन तमाम तमहीद की मुराद है जनाब तहव्वुर बदायूनी। इस्तकबाल कीजिए तालियों से और शायर को संभाल। हजरत, आपके दयार में मेरी पहली हाजिरी, मुझे ये मालूम हुआ कि काफ़ी अरसे के बाद यहाँ कोई मुशायरा मुनक्किद हुआ है। आपकी मोहब्बतें और आपकी समाअतें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ मुशायरा काफ़ी अरसे के बाद हुआ है। 4 मिसरे पेश करता हूँ और इन्हीं 4 मिसरों से मुझे ये अंदाज भी करना है कि मुझे कितनी देर आप हजरात को शेर सुनाना है। मतलब ये अर्ज किया कि मुलाहिजा फरमाए, अर्ज करता हूं कि जब से एहसास का रिश्ता हुआ कुरान के साथ, जब से एहसास का रिश्ता हुआ कुरान के साथ, आंख खुल जाती है अब सुबह की आजान के साथ। क्या बात, वाह वाह वाह। जब से एहसास का रिश्ता हुआ कुरान के साथ, आंख खुल जाती है अब सुबह की आजान के साथ, और तेरी तस्वीर को आंखों में लिए फिरता हूं, तेरी तस्वीर को आंखों में लिए फिरता हूं, अपनी पहचान बना ली तेरी पहचान के साथ। वाह 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 वाह। अर्ज करता हूं कि 4 मिसरा और मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूं कि सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, यारब नजूमी थक गए तू ही कमाल कर। सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर। शेर पेश करता हूं हजरत, अगर ये शेर आप तक पहुंच जाए तो मुझे हौसला जरूर दे देना। अर्ज करता हूं कि सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, यारब नजूमी थक गए तू ही कमाल कर, और गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर। क्या बात, गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर, गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर। वाह 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 वाह। अर्ज किया कि गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर, गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर, गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर। और यहाँ से एक मतलब और मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूं कि ऐ मछलियों अब के जरा देखभाल कर, ऐ मछलियों तुम अब के जरा देखभाल कर, जालिम ने जाल डाला है कांटा निकाल कर। मछलियों तुम अपने जरा देखभाल कर, जालिम ने जाल डाला है कांटा निकाल कर, जालिम ने जाल डाला है कांटा निकाल कर, फरिश्ते भी न कर पाए तेरी कुर्बत का अंदाजा, फरिश्ते भी न कर पाए तेरी कुदरत का अंदाजा, हम इंसान क्या लगाएंगे तेरी रहमत का अंदाजा। फरिश्ते भी न कर पाए तेरी कुर्बत का अंदाजा, फरिश्ते भी न कर पाए तेरी कुदरत का अंदाजा, हम इंसान क्या लगाएंगे तेरी रहमत का अंदाजा। जो मैंने पी लिए होते खुद अपनी भूख के आंसू, तुम्हें भी हो नहीं पाता मेरी गुर्बत का अंदाजा। क्या बात, जो मैंने पी लिए होते खुद अपनी भूख के आंसू,
में भी हो नहीं पाता मेरी गुर्बत का अंदाजा। और अब एक शेर आता है, हज़रात बतौर खास गाय की नज़र अर्ज़ करता हूं कि मेरी इस लाश को कौओ जरा अच्छी तरह नोचो। बहुत अच्छा है। मेरी इस लाश को कौओ जरा अच्छी तरह नोचो, उसे जख्मों से करना है मेरी चाहत का अंदाजा। उसे जख्मों से करना है मेरी चाहत का अंदाजा। हज़रात यहां से पहले दीवाने का सर खून में तर होता है, पहले दीवाने का सर खून में तर होता है, तब कहीं वक्त की दीवार में दर होता है। पहले दीवाने का सर खून में तर होता है, तब कहीं वक्त की दीवार में दर होता है। और इसलिए मैंने हर एक ऐब से तौबा कर ली, इसलिए मैंने हर एक ऐब से तौबा कर ली। घर के बच्चों पे गुनाहों का असर होता है, इसलिए मैंने हर एक ऐब से तौबा कर ली। नवाजिश के इसलिए मैंने हर एक ऐब से तौबा कर ली। घर के बच्चों पे गुनाहों का असर होता है। नवाजिश के घर के बच्चों पे गुनाहों का असर होता है। यहाँ से 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमा लीजिए। अर्ज करता हूं कि यही जो चंद लुटेरे मेरी तलाश में आए, उर्दू शायरी इशारों तनाव में करने का नाम है, और मेरी बात अगर आप तक पहुंच जाए तो हौसला दे दीजिए। अर्ज करता हूं कि यही जो चंद लुटेरे मेरी तलाश में हैं, इन्हीं में कुछ मेरे अपने मेरी तलाश में हैं। यही जो चंद लुटेरे मेरी तलाश में हैं, इन्हीं में कुछ मेरे अपने मेरी तलाश में हैं। और वो एक सांप मुझे डस के मर गया जब से, वो एक सांप मुझे डस के मर गया जब से, कहां कहां के सपेरे मेरी तलाश में। वो एक सांप मुझे डस के मर गया जब से, कहां कहां के सपेरे मेरी तलाश में। और यहां से एक शेर और मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूं कि धुआं बनकर न उड़ते मसले हल हो गए होते, धुआं बनकर न उड़ते मसले हल हो गए होते, किसी एक ताक में रहते तो काजल हो गए होते। और लपेटे रहते अपने जिस्म की शाखों से तुम हमको, लपेटे रहते अपने जिस्म की शाखों से तुम हमको, अगर हम सांप थे तो तुम भी संदल हो गए होते। लपेटे रहते अपने जिस्म की शाखों से तुम हमको, अगर हम सांप थे तो तुम भी संदल हो गए होते। और अब शेर आता है कि हमारा हौसला देखो कि होश अब तक संभाले है, हमारा हौसला देखो कि होश अब तक संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। नवाजिश के अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। और यहाँ से 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमा लीजिए। अर्ज करता हूं कि भरोसे पर किसी के जब भी ठोकर खाई होती है, भरोसे पर किसी के जब भी ठोकर खाई होती है, तो सारी जिंदगी उस जख्म की तुरपाई होती है। भरोसे पर किसी के जब भी ठोकर खाई होती है, तो सारी जिंदगी उस जख्म की तुरपाई होती है। और शेर मुलाहिजा फरमाइए कि फिसल जाओगे तुम देखो मेरी आंखों में मत आना, फिसल जाओगे तुम देखो मेरी आंखों में मत आना। जहां पानी ठहरता है वहां पर काई होती है। फिसल जाओगे तुम देखो मेरी आंखों में मत आना, जहां पानी ठहरता है वहीं पर काई होती है। और शेर मुलाहिजा फरमाइए कि अमीरे शहर सुन, दस्तूर हैं कुछ हम फकीरों के। अमीरे शहर सुन, दस्तूर हैं कुछ हम फकीरों के, वहीं फरियाद करते हैं जहां सुनवाई होती है। मैं पेश करता हूं। मैं तो हजरात अपने हिस्से का काम कर चुका था, मगर मुझे हुक्म है हाफिज हारून साहब का कुछ शेर और पेश करूं, तो मैं मुलाहिजा फरमाई, थोड़ा सा मुझे हौसला दीजिए, एक बार ताली बजाकर। और अब मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूं कि यहीं से जहां मैंने अपनी बात को छोड़ा था मैं वहीं से शेर सुनाता हूं आपको कि अमीरे शहर सुन, दस्तूर हैं कुछ हम फकीरों के। क्या बात।
वहीं फरियाद करते हैं जहां सुनवाई होती है, वहीं फरियाद करते हैं जहां सुनवाई होती है। और शेर मुलाहिजा फरमाइए कि किनारे पर कदम रखते ही सब कुछ डूब जाता है। बच्चों शेर सुनो कि किनारे पर कदम रखते ही सब कुछ डूब जाता है। मोहब्बत के समंदर में बड़ी गहराई होती है। वाह 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 वाह। अर्ज किया कि किनारे पर कदम रखते ही सब कुछ डूब जाता है। मोहब्बत के समंदर में बड़ी गहराई होती है। मोहब्बत के समंदर में बड़ी गहराई होती है। हजरत यहाँ से 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमा दीजिए। अर्ज करता हूँ कि बेशक एक बात मैं पहले अर्ज कर दूं कि दुनिया की, मेरी इस बात से उस्ताद शोरा इत्तेफाक रखेंगे कि दुनिया की किसी जबान में शायद ये ताकत नहीं है कि उसके चाहने वाले इतनी रात में इस तरह बैठे हुए अपनी जबान की हिफाजत कर रहे हो। एक बार अपने लिए आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। क्या बात। और अब यहां से 4 मिसरे मेरे मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूं कि बेसाख्ता जबान से उर्दू निकल पड़े, बेसाख्ता जबान से उर्दू निकल पड़े, हम अपने लब हिलाएं तो खुशबू निकल पड़े। बेसाख्ता जबान से उर्दू निकल पड़े, हम अपने लब हिलाएं तो खुशबू निकल पड़े। और नजरें जमाए बैठा हूं तस्वीर पर तेरी, नजरें जमाए बैठा हूं तस्वीर पर तेरी, शीशे के फ्रेम से कब तू निकल पड़े। नजरें जमाए बैठा हूं तस्वीर पर, उसके नजरें जमाए बैठा हूं भाई, क्या बात है। वाह वाह। नजरें जमाए बैठा हूं तस्वीर पर तेरी, शीशे के इस फ्रेम से कब तू निकल पड़े। शीशे के इस फ्रेम से कब तू निकल पड़े। और हजरात यहाँ से एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि क्या करें। अब मैंने अपने मजमे को आप हजरात को शेर सुनने के लिए आमादा कर दिया। 4 मिसरे और सुन लीजिए। अर्ज करता हूं कि क्या करें, शिद्दत बला की है लहू की धार में। एक एक फर्द की तवज्जो चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि क्या करें, शिद्दत बला की है लहू की धार में, जख्म सर के हम छुपाएं किस तरह दस्तार में। क्या करें हजरात, मैंने मतलब पढ़ा कि क्या करें, शिद्दत बला की है लहू की धार में, जख्म सर के हम छुपाएं किस तरह दस्तार में। और मेरे बेचैन दुश्मन चैन से सो जा यहाँ, मेरे बेचैन दुश्मन चैन से सो जा यहाँ, एक भी सिलवट नहीं है चादर किरदार। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। मेरे बेचैन दुश्मन चैन से सो जा यहाँ, एक भी सिलवट नहीं है चादर किरदार में, एक भी सिलवट नहीं है चादर किरदार में। हजरात यहाँ से 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमा लीजिए। अर्ज करता हूं कि जमान, अब देखो भैया थोड़ी सी संजीदगी बस मुझे दे दो, मेरे पास गला नहीं है, मैं वैसे ही चीख पुकार करके शेर सुना लेता हूं। अर्ज करता हूं कि अगर ये मतलब मैंने यहां ना पढ़ा तो आप हजरात के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, मैं बचा के ले जाने वाला था, लेकिन तमीज जरूरी है। यहां मुझे कुछ ऐसे लोग देख रहे हैं जहां मेरी बात पहुंच जाए, और सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक करें ऐसा जरूरी नहीं है। जितने लोग भी मेरी बात से इत्तेफाक करें वो मुझे जरूर बताएं। वहां कहते ताली बजा के खाली आंखों में चमक आ जाएगी, मैं समझ लूंगा कि मेरी बात पहुंच गई। अब मतलब मुलाहिजा फरमाइए। आज करता हूं कि जमाने भर का गम एक दिल के अंदर बैठ जाता है, जमाने भर का गम एक दिल के अंदर बैठ जाता है, कलंदर के कटोरे में समंदर बैठ जाता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। पेश करता हूं कि जमाने भर, बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, मैंने जिस उम्मीद से ये मतलब पढ़ा था आप तक पहुंच गया। अर्ज करता हूं कि दोबारा सुन लीजिएगा। अर्ज करता हूं कि जमाने भर का गम एक दिल के अंदर बैठ जाता है, कलंदर के कटोरे में समंदर बैठ जाता है, कलंदर के कटोरे में समंदर बैठ जाता है। और अब शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरे अश्कों के इस सैलाब से तुम दूर ही रहना, मेरे अश्कों के इस सैलाब से तुम दूर ही रहना, तुम्हें मालूम है पानी में पत्थर बैठ जाता है। मेरे अश्कों के इस सैलाब से तुम दूर ही रहना, तुम्हें मालूम है पानी में पत्थर बैठ जाता है।
तुम्हें मालूम है पानी में पत्थर बैठ जाता है। और शेर मुलाहिजा फरमाइए हजरात के, अगर सच पूछिए तो एक मुसाफिर की तरह दिल है। अगर सच पूछिए तो एक मुसाफिर की तरह दिल है, कहीं पर चलने लगता है, कहीं पर बैठ जाता है। क्या बात, कहीं पर चलने लगता है, कहीं पर बैठ जाता है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए, और ये शेर और आपकी जहमत तमाम शेर यह है कि ताल्लुक उससे टूटे एक मुद्दत हो गई। अब तो ताल्लुक उससे टूटे एक मुद्दत हो गई। अब तो फिर आकर क्यों मेरी छत पे कबूतर बैठ जाता